कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देते, अधर्म है ये या विधान है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। होप सो क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। जी सर, आज आप क्वेश्चन नंबर 7 से कराएंगे। हाँ, अब हम लोग अपनी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। दिस इज़ टाइम ऑफ सप्लाई और हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर मैंने शायद क्वेश्चन करवा दिया था या नहीं। चलिए, करवा भी दिया हो तो दोबारा हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये बोलता था कि मुझे सामान मिला, मुझे ही टैक्स का पेमेंट करना है, मैं गुड्स रेसिपिएंट हूँ, मुझे ही टैक्स का पेमेंट करना है, तो मैं कब तक कर दूँ। गुड्स है, सामान मिला, वो डेट रख लो, पेमेंट मैंने दी, वो डेट रख लो। तीसरा, जिस दिन इनवॉइस बना था, सप्लायर ने बना था, उसके 30 दिन खत्म होने के बाद 31st डे पर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इन 3 डेट्स में जो सबसे पहले हो। याद आ गया, मैंने करवाया था, लेकिन चलिए दोबारा कर लेते हैं। कहता है, चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। कहता है कि 1 नवंबर, अब थ्योरी तो क्लियर है ना। हाँ सर, 1 अक्टूबर को डेट ऑफ इनवॉइस है। 1 अक्टूबर को डेट ऑफ इनवॉइस है, तो डेट ऑफ इनवॉइस में 30 डेज और ऐड कर लेंगे। उसके बाद की जो डेट होगी वो आएगी 1 नवंबर, पहली। सेकंड डेट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, 5 अक्टूबर। तो जो दोनों में से पहले हो, नहीं नहीं अभी नहीं। डेट ऑफ पेमेंट, अब 10 अक्टूबर लेना चाहेंगे आप। इन दोनों में से कौन सी डेट पहले है वो आपका आंसर ले आएगी। कौन सी डेट पहले सर? 10 अक्टूबर। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? जो तीनों में से पहले डेट होगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। 1 नवंबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। सर 5 अक्टूबर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। 1 अक्टूबर है आपका ये, तो इसका मतलब 1 नवंबर हो गया। हाँ, 30 डेज ऐड कर लेंगे। 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, और इन दोनों डेट्स में जो आपका पहले हो वो डेट आप बता दो। सर 10 अक्टूबर है। अब तीनों में से जो फाइनल है, अब ये 2 डेट्स में से जो मैंने कहा कि डेट ऑफ पेमेंट इन बैंक एंड क्रेडिटेड इन द अकाउंट, हाँ है ना। तो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना यानी कि डेबिट होना एक ही बात है। वहाँ डेबिट होना, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने या अपने बुक्स में अकाउंट बैंक अकाउंट को डेबिट करना, बात एक ही है। अच्छा, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर। सबसे पहले कौन है सर? 10 अक्टूबर। दिस इज योर आंसर। फिर बोलता है 1 अक्टूबर ये है, तो हमारा 1 नवंबर फिर आंसर आ जाएगा। हाँ, 15 अक्टूबर। हाँ, इन दोनों में से जो पहले डेट आ जाए सर 10 अक्टूबर। अब तीनों में से जो पहले डेट आ जाए 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, तो 10 ऑफ अक्टूबर। सिंपल है बहुत, कुछ टफ है नहीं इसमें। 1 अक्टूबर से चले, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 18 और 20 नवंबर में कौन सा पहले है सर? 18 नवंबर। और तीनों में से जो सबसे पहले हो, दिस इज योर 1 नवंबर। जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। ये साफ नहीं दिख रहा है तो मैं क्लियर लिख दूं, 1 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब सामान मेरे पास आया, और अभी जो हम लोगों ने किया था ये हमारा, और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये हमारा सर सेम है कंसेप्ट, तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 मई सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन आरसीएम टू ब्रिज एंड कंपनी। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस हो जाएगा 3 जून। हमें डेट बना करके दिया हुआ है 30 दिन बाद की, ठीक है। और रिसीव द गुड्स 12 मई, गुड्स रिसीव हुआ है
और डेट ऑफ पेमेंट है 30 मई। तो तीनों में से जो सबसे पहले हो मई डेट आएगी वो भी 12 ऑफ मई। द आंसर इज 12 ऑफ मई। हमें कुछ भी नहीं बताना था इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज स्पेशली गिवन टू यू अबाउट नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर के काम करते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 31 क्या कहता है, इफ़ द मूवमेंट ऑफ गुड इज़ नॉट देयर देन इन दैट केस, अगर मूवमेंट नहीं होता है गुड्स का तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ goods are going to make available to the recipient, that's it। और ये मैंने आपको शुरू के जब पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैं एक एक कॉलम कट कर रहा था, देखो ये हमारा सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम आएगा, याद आया। तो आज वही है कि हमारा वो डेट काम आएगा कि जब वो डेट जब हमारा गुड्स रेडिली अवेलेबल कर दिया गया है उस समय कंस्ट्रक्शन साइट पर, दैट इज योर 20 ऑफ अक्टूबर। देखो ना रेडी हो गई, दैट इज रेडी टू डिलीवर। अच्छा, या मेड अवेलेबल टू द सप्लाई रिसिपिएंट। अच्छा, दूसरा इनवॉइस इशू, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 4 नवंबर। तो तीनों में क्योंकि इसके पहले जो भी पेमेंट किया गया होगा वो सब एडवांस में आएगा और एडवांस पर 66/2017 नोटिफिकेशंस के हिसाब से जीएसटी नहीं लगता, ये तो क्लियर हो गया। तो अब बात आती है ये कोई मतलब नहीं है, ये और ये और ये तीन डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी है, सिर्फ 20 अक्टूबर, दिस इज आवर आंसर। गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एंड थर्ड थिंग, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर इन ऑल दीज 3 केसेस। ये हमारा हो गया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, ढंग से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन, मंथली पेमेंट आर मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, पर मंथ पेमेंट होता है। एवरी क्वार्टर इनवॉइस इज इश्यूड बाय द सप्लायर सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट ऑफ द गुड्स डिस्पैच। अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो वहाँ पर हर एक ऐसा स्टेटमेंट का डेट या उसके पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या पेमेंट की डेट या उसके पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि पेमेंट किया गया है 2 लाख हर एक महीने में। कब, 5 अगस्त को, उसके बाद 5 सितंबर को, उसके बाद 6 अक्टूबर को, ये पेमेंट की गई है। स्टेटमेंट कब दिया गया है, इसके बीच में। स्टेटमेंट कब दिया गया है, ये इसके बीच में। कौन सी डेट है स्टेटमेंट की, दिस इज योर 3 अक्टूबर, हाँ या ना। और हमारा यही डेट होता है जो हमें डिसाइड करता है कि इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के पहले ही हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर इनवॉइस इसके बाद इशू हुआ हो तो स्टेटमेंट की डेट। अच्छा, तो कहता है कि इनवॉइस कब इशू हुआ मालूम नहीं, विद इनवॉइस फॉर द क्वार्टर, ठीक है, सेम डेट है। तो हमारे लिए आधी टेंशन हो गई, 3 अक्टूबर इज द बेस डेट। 17 अक्टूबर को बाकी 56,000 का पेमेंट किया जा रहा है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है। यहाँ से मैंने सामने वाले से सर्विसेज लेनी शुरू की और अक्टूबर का भी हमने पेमेंट कर दिया, क्लियर है। कहता है अगस्त में हमने 2 लाख का पेमेंट किया, सितंबर में मैंने 2 लाख का पेमेंट किया, अक्टूबर में 2 लाख का पेमेंट किया। नाउ द अक्टूबर का जो मैंने पेमेंट किया है, देखो वो 3 अक्टूबर को हमारा स्टेटमेंट बनता है। यानी स्टेटमेंट अगर 3 अक्टूबर को बन रहा है इसका मतलब उसके पहले की डेट का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मिलाकर अक्टूबर में हमारा एक स्टेटमेंट बना। और 3 अक्टूबर के पहले हमने कितनी सप्लाई कर ली गुड्स की, दैट इज ओनली फॉर ₹4 लाख। तो ये 4 लाख है, ये 4 लाख है, इसको ध्यान देना है। ये 2 लाख इस क्वार्टर का नहीं है, दिस इज ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वाला। इज इट क्लियर।
लेकिन एक और पेमेंट है 56,000 की जो जुलाई से सितंबर तक की है, इसी 3 महीने की है, जो हमने बाद में की है 17 अक्टूबर को। यानी बेसिकली देखो तो टोटल सर्विस गुड्स मैंने जो लिए वो 4,56,000 के थे। जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने 4 लाख का पेमेंट किया, अक्टूबर में बाकी 17 अक्टूबर को मैंने 56,000 का उसी जुलाई अगस्त सितंबर वाला पेमेंट किया। इट मीन्स द टोटल गुड्स सप्लाइड बाय the supplier to the recipient for rupees 4,56,000 in totality, and during that quarter the supplier receives only rupees 4 lakhs and the differential amount he gets on 17th of October. It means कि हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू 4,56,000 था। अब जो भी होगा इनवॉइस पर होगा, जो भी होगा इनवॉइस पर होगा। तो बताओ 4,56,000 इनवॉइस तो हमने इशू किया 3 अक्टूबर को, पेमेंट दिया है 17 अक्टूबर को, कौन सी आप डेट लेंगे सर? 3 अक्टूबर इज द फाइनल डेट। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, 3 अक्टूबर। ये आपकी डेट हो गई फाइनल। दिस इज फुल एंड फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहता है इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टून ऑफ सेरामिक कैपेसिटर वेयर डिस्पैच्ड ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को 150 कार्टून भेजे गए। कार्टून वो वाला नहीं, टॉम एंड जेरी वाला, मिक्की माउस वाला नहीं, ये कार्टून गत्ते। अच्छा, 2 अगस्त, बट नो इनवॉइस वॉज मेड एंड द कार्टून्स वेयर नॉट एंटर्ड इन द अकाउंट्स। अब हमने 2 अगस्त को सामान भेजा, इन्वेस्टिगेशन से पता चला, वो सर्च से पता चला कि 150 कार्टून, 150 कार्टून्स वेयर सेंट, नो एंट्रीज वेयर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नो एविडेंस ऑफ द पेमेंट इज देयर। यानी ब्लैक मनी गई, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रखा गया, लेकिन हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चला कि 150 कार्टून्स कम है, जरूर इनकी सप्लाई हो गई होगी, वो भी 2 अगस्त को। तो कहा गया अगर 2 अगस्त को ऐसा हुआ है तो 2 अगस्त इज़ द डेट ऑफ सप्लाई, वही हमारा इनवॉइस डेट मान ली जाएगी अगर नहीं दिया है, और वही हम पेमेंट डेट भी मान लेंगे अगर नहीं दिया, मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 अगस्त इज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होने वाला है आज का, क्वेश्चन नंबर 13 तक ही है टोटल। इसके बाद हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज चलेगा। गुड्स से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, केवल सर्विसेज से रिलेटेड हम लोग को कुछ टॉपिक्स करनी है। An order is placed on Ram and Company 18th August को for supply of consignment of customized shoes. Ram and Company gets the consignment ready and informs the customer and issue the invoice on 2nd of December. अच्छा, तो डेट ऑफ इनवॉइस दे रखी है 2nd of December। ये तो ऑर्डर मिला, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। द कस्टमर कलेक्ट्स अ कंसाइनमेंट फ्रॉम द, यानी डेट ऑफ डिलीवरी है 7th of December, और इससे भी हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता। एंड हैंड ओवर द पेमेंट ऑन द सेम डेट, तो डेट ऑफ पेमेंट भी मेरी 7th of December है, इससे लेना देना होता है फिलहाल। व्हाट इज़ द, अच्छा, एंड विच इज़ एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन द नेक्स्ट डे, तो 8 तारीख को हमने एंटर ना करके 7 तारीख को ही बेस ले लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट की डेट और पेमेंट की डेट जब मेरे बैंक अकाउंट में आया, जो दोनों में से पहले हो, तो हमने 7 दिसंबर लिख लिया। अब 8 दिसंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 और 8 में हमको चुनना पड़े तो हम 7th of December को सेलेक्ट करेंगे। तो अब इन 2 डेट्स में किसको आप लेंगे सर? डेट ऑफ इनवॉइस, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2nd of December। दिस इज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स आर नॉट इन्वॉल्व। मूवमेंट ऑफ गुड्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ पहले, नो मूवमेंट, वो मूवमेंट आंदोलन वाला नहीं जो आज़ादी के लिए चला था, उसके लिए नहीं है। तो कहा गया डेट ऑफ इनवॉइस, मूवमेंट नहीं है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और जिस दिन हमने वो सामान डिलीवर कर दिया, एक्चुअल में हैंड ओवर कर दिया, या एक्चुअल में जिस दिन उसको मेड अवेलेबल कर दिया रेसिपिएंट को, 3 अक्टूबर। तो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर के पहले इनवॉइस बन गया, बल्ले बल्ले। अब इन दोनों डेट्स में किसको लेंगे सर, पेमेंट वाला या 2 अक्टूबर? तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 2 अक्टूबर। ओके,
4th एंड 1st अक्टूबर किसको लेंगे सर? अगर अवेलेबल कर दिया 1st अक्टूबर को तो 1st अक्टूबर ही डेट लेंगे, जो दोनों में से पहले हो। और पेमेंट की डेट वैसे भी अगर पहले होती तो बेकार रहती, तो ये हमारे लिए इररेलेवेंट है ही, क्योंकि एडवांस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगना 66 डिवाइडेड बाई 2017 के नोटिफिकेशन नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1st अक्टूबर। अब हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल ईजी है। 4th ऑफ नवंबर एंड 6th ऑफ नवंबर एंड 1st ऑफ अक्टूबर, वैसे भी ये हमारा कोई किसी काम का नहीं है। एडवांस पेमेंट पर देखो, एडवांस है, एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। 4th नवंबर और 6th नवंबर पर हमारा कौन सा डेट लिया जाएगा सर? अगर अवेलेबल करवाने के पहले इन्वॉइस इशू कर दिया गया तो डेट ऑफ इन्वॉइस यानी कि 4th नवंबर। दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब हम लोग के पास केवल और केवल क्वेश्चंस बनते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, जिनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।